कभी कभी लोग धर्म संकट में ऐसे डाल देते हैं। एक यंग पर्सन जो मेरे साथ में रहा है या मुझे अच्छे से जानता है, तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि सर, शादी करने जा रहा हूँ और साथ में मेरे साथ में सेम डिपार्टमेंट में जॉब करने वाली एक लड़की है, कैसा रहेगा? आपका एडवाइस क्या है? मैं कुछ देर सोचा मैं क्या बोलूँ इसको। तो मैंने उसको सोच दिया कि आप हैप्पी होना चाहते हो कि वेल्दी होना चाहते हो। तो उसने बोला सर, दोनों तो साथ में आता है। मैं बोला ज़रूरी नहीं है। वेल्थ, मनी और हैप्पीनेस दोनों कभी कभी साथ में आता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वेल्थ तो आ जाता है, हैप्पीनेस नहीं आता है। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हैप्पीनेस है वहाँ पे वेल्थ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? मैं बोला अगर आप एम्प्लॉय से शादी करोगे तो आप वेल्दी तो बन जाओगे, आपके पास मनी आएगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हैप्पीनेस कितना आएगा वो मैं नहीं बोल सकता। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसने पूछा सर क्यों नहीं आएगा? मैं बोला कुछ चीज़ें ऐसा होता है, जैसे एज ह्यूमन बीइंग, एज ए पति आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी वाइफ आपको केयर करे थोड़ा सा। जैसे मान लो आप किसी दिन आपका ऑफिस का डे बहुत टफ डे होगा, आप ऑफिस से घर आओगे और हो सकता है सेम डे आपकी वाइफ का भी ऑफिस में मतलब टफ डे रहा होगा। तो आप अगर आपकी वाइफ अगर एम्प्लॉई नहीं होती तो उस दिन आपको शायद मसाज कर देती, थोड़ा सा रिलैक्स कराती आपको। लेकिन आप अगर आपकी वाइफ जॉब करती है, सर्विस करती है, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी ढकार के आएगी और आप भी ढकार के आओगे। तो फिर उस दिन आपको लगेगा यार काश आज मेरी वाइफ जो है ना अनएम्प्लॉयड होती, तो फिर मैं थोड़ा सा मसाज कर देती, जो मुझे आज बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस टाइप से चीज़ें होती है। कई बार जो सर्विस पर्सनल या फिर जो एम्प्लॉयड वुमेन है उनसे शादी करने से तो कई बार हैप्पीनेस की थोड़ी सी कमी हो जाती है। वेल्थ आता है, दोनों जब कमाते हैं पैसा आ जाता है, लेकिन चीज़ें कई बार रिलेशंस में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ जाते हैं और इस टाइप से होता है कई बार। तो ये आम बात है, ये मैंने उसको सलाह में बताया। अब उसके दोसर क्वेरी था, थोड़ा डिस्कशन लंबा हुआ। तो उसने बोला सर ये तो चलो आपका इंस्टेंस मान गया, लेकिन हमेशा ऐसा डेज थोड़ी रहेगा। मेरा पर्सनल फीलिंग है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जैसे हम इंडियन सोसाइटी में हैं, तो इंडियन सोसाइटी में ये माना जाता है कि पति थोड़ा सा स्टेशन में थोड़ा ऊपर रहते हैं, लेकिन जब दोनों एम्प्लॉई होते हैं तो फिर दोनों में से जो सुप्रीमेसी का क्लैशेज आ जाता है। वाइफ समझती है मैं भी कम नहीं हूँ, हस्बैंड समझता तो मैं पति हूँ, तो दोनों में फिर वो क्लैशेज आ जाता है, फिर धीरे धीरे रिलेशन को बितर बनाता है। उसने बोला सर दोनों तो इक्वल है, अभी तो जॉब करने में या फिर जो सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ इक्वल है। मैं बोला इक्वलिटी तो है, मुझे उसमें भी कोई डाउट नहीं कि मेल फीमेल दोनों इक्वल है, लेकिन कुछ चीज़ों में इक्वलिटी नहीं होता है। सर कैसे? मैं बोला अभी टीम इंडिया इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें कितने कैप्टन है टीम इंडिया में? सर कैप्टन तो एक ही है, वाइस कैप्टन एक है। तो ऐसे ही घर में भी होता है, घर में भी कैप्टन एक होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, और दोनों के डिस्कशन से ज़रूर चलता है, लेकिन फाइनल डिसीजन वो कैप्टन को लेना होता है। चाहे आप अपने देश का लगा लो, देश में प्रेसिडेंट एक ही है या फिर प्राइम मिनिस्टर एक ही है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो टिटुलर एग्जीक्यूटिव है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कई बार क्या होता है, वर्किंग वूमेन को लगता है कि हम दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें आती है, और फिर धीरे धीरे उसमें रिलेशंस में कई बार क्लैशेज आ जाती है और हैप्पीनेस कई बार गुम हो जाता है।
तो उसने मुझे फिर एक क्वेश्चन किया, तो जब दोनों के चॉइसेस एक जैसे होंगे तो फिर दोनों इक्वल होंगे तो फिर चॉइसेस भी एक जैसे होंगे, और तब फिर प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। मैं बोला कुछ चीज़ें चॉइस में एक होंगे, अगर मान लो और कुछ चीज़ें एफर्ट भी हो सकते हैं। मान लो आपको कुछ चीज़ लेना है, मान लो एक बेड लेना है, आपको पसंद आ गया दूसरे टाइप का, उसको पसंद आ गया, आपकी वाइफ को पसंद आ गया दूसरे टाइप का, तो आपके पास जब वेल्थ है, मनी है, तो दोनों आप अफोर्ड कर सकते हो। मैंने आपने भी एक बेड खरीद लिया, उसने भी एक बेड खरीदा, दोनों के चॉइस के एक एक बेड हो गया, तो उसमें क्लैशेस नहीं होंगे। लेकिन क्लैशेस कब आती है, आपकी वाइफ को रहना है दिल्ली में और आपको घर बनाना है पटना में, तब क्या करोगे। दोनों के चॉइसेस अलग अलग है और दोनों इक्वल हो, तो फिर तब क्या करोगे। अगर दोनों जगह पे आप लोग दोनों घर खरीदोगे तो रिलेशन नहीं बचेगा, रिलेशन टूट जाएगा। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। अगर मेरा मानना है, पर्सनल व्यू है, अगर आपको वेल्दी बनना है, आपके पर्पस आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, घर को ज़्यादा सफिशिएंट बनाना है, तो फिर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर एम्पावर्ड वुमेन या फिर जो सर्विस पर्सनल कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब में हो, तो उससे आपको शादी करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हैप्पीनेस ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे फिर आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे जो एम्प्लॉई है वो उसको मतलब उसके घर में हैप्पीनेस नहीं होंगे, बट जो परसेंटेज है वो कम है। जो रिसेंट मेरा एनालिसिस है या फिर मैंने जितना स्टडी की है, तो मेरा व्यू यही है कि जहाँ पे ये ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके फिर क्या हो जाता है, हैप्पीनेस कम हो जाता है। जहाँ पे आप अगर वाइफ एम्प्लॉयड है तो फिर घर में क्या होता है, हैप्पीनेस थोड़ा सा कम रहता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सफ़र दोनों को करना पड़ता है। कोई भी जॉब करता है तो उसमें सफ़र वाइफ को भी करना पड़ता है और हस्बैंड को भी करना पड़ता है। तो फिर दोनों को जब करना पड़ता है तो फिर जो आपस में एक ड्रीम जो रिलेशन लेके चलते हैं दिमाग में, वो ड्रीम रिलेशन एक्चुअली में होता नहीं है। क्योंकि किसी दिन मान लो बॉस से आपको डांट मिलेगी, आप घर में आओगे, उसी दिन हो सकता है आपकी वाइफ को भी डांट मिला ऑफिस से, तो फिर आपने उनको कुछ बोल दिया, वो रिएक्ट कर गई, या फिर उसने कुछ बोल दिया, आप रिएक्ट कर गए, तो रिलेशंस में वो क्या मिठास नहीं रहता है। तो ये है रीज़न मेरा बोलने का, उनको समझाने का। फाइनली मैं उस पर सो रहा था कि हैप्पीनेस और वेल्दी दोनों में से जो आपको बेटर लगे उसी के हिसाब से आपको चूज़ करना है। धन्यवाद।